जब तुम थक जाओ, जब तुम टूट जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी कोई है जो तुम्हारे लिए चुपचाप कुछ तैयार कर रहा है। वो है ईश्वर और उनका समय, जिसे हम कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग का पहला सूत्र: देरी में भी ईश्वर की कृपा है। कई बार हम सोचते हैं कि जीवन में सब कुछ रुक सा गया है, हमारे प्रयास बेकार जा रहे हैं, लेकिन यही वो समय होता है जब डिवाइन टाइमिंग अपना काम कर रही होती है। ईश्वर चीजों को पीछे से व्यवस्थित कर रहे होते हैं ताकि जब समय आए सब कुछ बिल्कुल सटीक और परिपूर्ण हो। जैसे कोई माली बीज बोकर उसे रोज पानी देता है, लेकिन फल केवल मौसम आने पर ही आता है। जीवन की हर प्रतीक्षा एक आंतरिक तैयारी है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो आकार ले रही होती है। इसलिए जब देरी हो तो शिकायत नहीं, बल्कि श्रद्धा रखो। हर बंद दरवाजा एक बेहतर रास्ते की ओर इशारा करता है। जब आपको बार बार रिजेक्शन मिले, नौकरी में, रिश्तों में या सपनों में, तो समझिए कि वो डिवाइन प्रोटेक्शन है। एक व्यक्ति जो नौकरी नहीं पा सका, बाद में अपना स्टार्टअप शुरू करता है। एक लड़की जिसे शादी में रिजेक्ट किया गया, बाद में अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर बन जाती है। ये सब अचानक नहीं होता। ये उसी डिवाइन ब्लूप्रिंट का हिस्सा है जो आपको उस रास्ते से हटा रहा है जो आपके लिए नहीं बना था। हर बंद दरवाजा आपको उस दरवाजे तक ले जाएगा जो वास्तव में आपके लिए खुला है। तैयारियों की घड़ी को कभी व्यर्थ मत समझना। हम जीवन में जो समय तैयारी में लगाते हैं, वही असल में हमारी सफलता की नींव बनता है। एक अभिनेता जो सालों थिएटर करता है, एक लेखक जो हर दिन लिखता है बिना पब्लिश हुए, एक खिलाड़ी जो हर सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस करता है। उन्हें लगता है कि समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन यही समय डिवाइन प्रिपरेशन होता है। जब आपकी घड़ी बजेगी, ये सारी तैयारी आपकी पहचान बन जाएगी। इसलिए कभी मत सोचिए कि अभी कुछ नहीं हो रहा। जो दिख नहीं रहा, वही सबसे जरूरी काम चल रहा है। कंपैरिजन डिवाइन टाइमिंग का सबसे बड़ा दुश्मन। आज के समय में हम अपने समय को दूसरों से तुलना करके कमजोर कर लेते हैं। उसकी उम्र में तो वो करोड़पति बन गया, या मेरे साथ ही सब धीरे क्यों हो रहा है। लेकिन डिवाइन टाइमिंग सबके लिए अलग होती है। एक बीज जो आम का है, वो नीम के बीज से तेज नहीं उगेगा, क्योंकि उसका फल अलग है। आप खुद की यात्रा को पहचानें। कंपैरिजन आपको सिर्फ अधूरा और असहाय महसूस कराएगा, लेकिन फेथ आपको संपूर्ण और शक्तिशाली बना देगा। हर आत्मा की घड़ी अलग बजती है, आप बस अपनी धुन सुने। डिवाइन डिले इक्वल्स टू डिवाइन डेवलपमेंट। देरी केवल समय की रुकावट नहीं, बल्कि आत्मा के विस्तार का समय है। जब चीजें देरी से मिलती हैं, तब तक आप परिपक्व हो चुके होते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जिसे तुरंत खिलौना चाहिए होता है, वो जल्दी ही उसे तोड़ देता है। लेकिन एक वयस्क जब सालों की मेहनत के बाद कार खरीद, जो खो गया वो शायद कभी आपका था ही नहीं। कई बार हम चीजों को खो देने के बाद टूट जाते हैं, नौकरी, रिश्ता, मौका। लेकिन डिवाइन टाइमिंग में मैल्कम कहते हैं, यू कैनॉट लूज व्हाट इज डिवाइनली योर्स। इसका अर्थ ये नहीं कि जो गया वो बुरा था, बल्कि जो स्थायी नहीं था वो चला गया ताकि आपके लिए स्थायी चीज का स्थान बन सके। जब हम किसी खोई हुई चीज के लिए रोते हैं, तो हम डिवाइन प्लान को अनदेखा कर देते हैं। ये समझना जरूरी है कि जो वास्तव में आपका है वो लौटकर आता है, और जो नहीं था वो रास्ते से हट जाता है। यही सत्य है। इनर पीस इज अ साइन यू आर अलाइन्ड विद डिवाइन टाइमिंग। जब आप सही मार्ग पर होते हैं, तो आपको बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, अंदर एक स्थिर शांति महसूस होती है। हो सकता है आपके पास अभी धन ना हो, सपने पूरे ना हुए हों, लेकिन फिर भी आप घबराए नहीं। यही संकेत है कि आप ईश्वर की टाइमिंग से जुड़ चुके हैं। मैल्कम कहते हैं कि शांति बाहरी सफलता से नहीं, आंतरिक विश्वास से आती है। जब आपको अपने समय पर भरोसा होता है, तब आप हड़बड़ी नहीं करते, आप शांत रहते हैं, और यही शांति आपके भाग्य को आकर्षित करती है। रिजेक्शन इज गॉड्स रीडायरेक्शन। जब आप रिजेक्ट होते हैं, कॉलेज में, जॉब में, रिश्तों में, तो लगता है जैसे हम पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन डिवाइन टाइमिंग हमें यह समझाती है कि हर रिजेक्शन एक दिशा परिवर्तन है। एक लड़का जिसने बार बार नौकरी में असफलता पाई, अंत में खुद का बिजनेस शुरू किया और आज 500 लोगों को रोजगार देता है। अगर वो रिजेक्ट ना हुआ होता, तो शायद वो कभी खुद को खोज ना पाता। इसलिए जब कोई आपको मना करे, तो उसे ईश्वर का मार्गदर्शन समझिए और आगे बढ़िए। ब्रेकडाउन्स ऑफन लीड टू ब्रेक थ्रूज।
हमारे जीवन के सबसे अंधेरे पल ही अक्सर सबसे गहरे बदलाव लाते हैं। जब सब कुछ टूटता हुआ महसूस होता है, तभी नया बनता है। एक महिला जिसे कैंसर हो गया, उसने मौत के डर से मेडिटेशन शुरू किया। आज वो हजारों लोगों को स्पिरिचुअल लाइफ सिखाती है। डिवाइन टाइमिंग आपको तोड़ती है ताकि आप भीतर से बन सकें, और जब आप बन जाते हैं तब दुनिया बदलने लगती है। इसीलिए जब जीवन आपको गिराए तो समझिए अब आप उड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। हम एक ही उम्र में होते हुए भी अलग अलग समय पर सफलता पाते हैं। एक अभिनेता 22 में सुपरस्टार बनता है तो कोई 50 पर पहली फिल्म करता है। डिवाइन टाइमिंग किसी की घड़ी को जल्दी बजाती है और किसी की देर से, लेकिन बजती हर घड़ी है। तुलना करना आपको सिर्फ कमजोर करेगा, लेकिन धैर्य आपको शक्ति देगा। आप किसी से पीछे नहीं, आप अपनी गति पर हैं। समय लगेगा, लेकिन जब आएगा तो वो कभी कभी ईश्वर ना कहते हैं ताकि वो आपको बेहतर हाँ दे सके। हम अक्सर निराश हो जाते हैं जब कोई मौका छिन जाता है, कोई रिश्ता टूट जाता है या कोई सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन मैल्कम याद दिलाते हैं कि हर ना एक बेहतर हाँ का रास्ता होता है। जब एक युवती को उसके सपनों की स्कॉलरशिप नहीं मिली तो उसने दूसरी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, और वहां उसकी मुलाकात एक ऐसे मेंटर से हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर पुराना सपना पूरा हो जाता तो नया चमत्कार कभी नहीं होता। डिवाइन टाइमिंग तब भी काम कर रही होती है जब दरवाजे बंद होते हैं। डिवाइन टाइमिंग और डेस्टिनी एक साथ चलती है। किस्मत यानी डेस्टिनी सिर्फ एक लक्ष्य है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग वो रास्ता है जो आपको वहां ले जाता है। अगर कोई आपकी किस्मत में लिखा है तो आप भले ही कितनी भी देरी करें, वो मिलकर रहेगा। लेकिन वो तभी होगा जब आप सही समय पर सही स्थिति में पहुंचें। जैसे ट्रेन स्टेशन तक जाना आपकी जिम्मेदारी है, वैसे ही डिवाइन टाइमिंग आपके कदमों को उस स्टेशन तक पहुंचाती है। लेकिन अगर आप अपनी ट्रेन मिस कर दें तो वो जिम्मेदारी आपकी है, न कि किस्मत की। डिवाइन टाइमिंग आपको अकेलेपन से गुजारती है ताकि आप आत्मा की आवाज सुन सकें। मैल्कम बताते हैं कि जब आप अकेले होते हैं तो आप दरअसल अपनी आत्मा के सबसे करीब होते हैं। डिवाइन टाइमिंग अक्सर आपको उस भीड़ से दूर कर देती है जो आपको भ्रमित कर रही थी। जब आप अकेले होते हैं तब आपको अपने असली उद्देश्य की झलक मिलती है। जैसे कलाकार एकांत में ही अपनी सबसे सच्ची पेंटिंग बनाता है, वैसे ही आप अकेलेपन में खुद को दोबारा गढ़ते हैं। अकेलापन सजा नहीं, आत्मा की शिक्षा होती है। डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करने वाले लोग घड़ी की नहीं, अंतरात्मा की सुनते हैं। आज की दुनिया घड़ी के हिसाब से चलती है। इस उम्र में शादी करो, इस उम्र तक पैसा कमा लो, इस साल तक घर खरीद लो। लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर जीने वाले लोग इन घड़ियों को तोड़ देते हैं। वो जानते हैं कि उनका समय अलग है, उनकी यात्रा अलग है। जब आप समाज की रफ्तार छोड़कर आत्मा की दिशा में चलना शुरू करते हैं, तभी सच्ची सफलता, सच्चा सुख और सच्ची आजादी मिलती है। डिवाइन टाइमिंग आपको आपकी आत्मा की आवाज से जोड़ती है, जो घड़ी से कहीं ज्यादा सटीक होती है। अगर आप टूट रहे हो तो समझिए ईश्वर आपको नया आकार दे रहे हैं। जब सब कुछ बिखरने लगे तो समझिए कि कुछ बड़ा बनने वाला है। मैल्कम कहते हैं, द ब्रेकिंग इज द बिगिनिंग ऑफ द बिकमिंग। एक मिट्टी का घड़ा अगर मजबूत नहीं होगा तो उसमें पानी नहीं ठहरेगा। इसलिए जब आपको लगता है कि आप बिखर रहे हैं, तब ईश्वर आपको मजबूत बनाने के लिए दोबारा गढ़ रहे होते हैं। उस बिखरने को रोकिए मत, उसमें एक नया आप छिपा है। डिवाइन टाइमिंग में बिखरना जो आपसे छीन लिया गया वो आपको बनाने के लिए था। जब हम कुछ खोते हैं, नौकरी, प्यार, परिवार, हमें लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन डिवाइन टाइमिंग हमें ये सिखाती है कि हर खोई हुई चीज असल में कुछ बेहतर लाने की तैयारी होती है। एक लड़की की जॉब अचानक छिन गई। उसने गम में लिखना शुरू किया। 2 साल बाद उसकी किताब बेस्ट सेलर बनी। वो जॉब आज उसे नहीं मिलती, लेकिन उसकी किताब हजारों को दिशा दे रही है। जो छिना वो जरूरी था ताकि आप अपने असली रूप में उभर सकें। पेशेंस डजंट मीन डूइंग नथिंग,
इट मीन्स प्रिपेयरिंग। अक्सर हम सोचते हैं कि इंतजार का मतलब है बस बैठ जाना, लेकिन डिवाइन टाइमिंग में मैल्कम समझाते हैं कि पेशेंस इज नॉट पैसिव, इट्स प्रिपरेशन। जब आपका समय नहीं आया है, तब आप अपने शरीर, दिमाग और आत्मा को तैयार करें। जैसे बीज जमीन में होते हुए भी भीतर से काम करता है, वैसे ही आपका समय आने से पहले आपको भीतर से मजबूत होना पड़ता है। तैयारी ही आपको समय के लिए योग्य बनाती है, और यही तैयारी डिवाइन रिवॉर्ड की कुंजी है। जो धीमा चलता है वो गहराई से चलता है। इस तेज दौड़ती दुनिया में हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, जल्दी सक्सेस, जल्दी पैसा, जल्दी प्यार। लेकिन जो चीजें गहराई से आती हैं वो धीरे आती हैं। मैल्कम की बातें हमें याद दिलाती हैं कि जो धीमी आग में पकता है उसका स्वाद भी स्थायी होता है। एक बिजनेस जिसने 5 साल सिर्फ सीखने में लगाए, 10वें साल में वो एम्पायर बन गया। इसलिए अगर आप धीरे चल रहे हैं तो चिंता मत कीजिए। आप टिकने के लिए बन रहे हैं, चमकने के लिए नहीं। जो अभी आपके पास नहीं है उसके लिए ईश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। कई बार हम पूछते हैं कि मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूं, और डिवाइन टाइमिंग का जवाब आता है, तुम अभी उसके योग्य नहीं हुए। जैसे एक पिता अपने बेटे को गाड़ी तभी देता है जब वो ड्राइव करना सीख जाता है, वैसे ही ईश्वर हमें इच्छित चीजें तब देते हैं जब हम उसे संभालने लायक बन जाते हैं। अगर अभी नहीं मिला तो समझिए कि वो चीज बहुत बड़ी है और आपको उसे उठाने की ताकत चाहिए। इसलिए खुद को रोज बेहतर बनाइए। हर दर्द एक उद्देश्य के साथ आता है। मैल्कम बार बार लिखते हैं कि योर पेन इज नॉट पॉइंटलेस। हर चोट, हर हार, हर तन्हाई, ये सब यूं ही नहीं होते। इन सब के पीछे डिवाइन इंटेलिजेंस होती है जो आपको आकार दे रही होती है। जैसे मूर्तिकार जब पत्थर को तोड़ता है तो बाहर से बस चोट लगती है, लेकिन भीतर एक भगवान की मूर्ति बन रही होती है। वैसे ही आपके हर दर्द में एक उद्देश्य छुपा है, बस आपको धैर्य और दृष्टि चाहिए उसे देखने की। दर्द से मत भागिए, उसे गले